Hello, my dear friends, my dear students. Welcome to Physics Bouquet. तो प्रीवियस वीडियोस में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस, उसका प्रॉपर्टीज, कूलम्स लॉ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ चार्जेस, ये सब डिस्कस किए और बाद में लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये सब भी डिस्कस किए। तो अब भी वो जो कूलम्स फोर्स एक चार्ज और दूसरा चार्ज के ऊपर अप्लाई करता है और दूसरा चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, किसके थ्रू में वो फोर्स एक दूसरे के ऊपर एक्सपीरियंस होता है, वही मीडियम, वही भाया जो बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसको एक नाम दिए हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। Through this electric field, via this electric field, one charge applies force on another charge और दूसरा चार्ज उसका फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सपोज एक चार्ज है Q, ये चार्ज कुछ डिस्टेंस तक कोई दूसरा चार्ज के ऊपर फोर्स डाल सकता है। जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उसका फोर्स उतना कम होते जाएगा। तो कुछ स्पेसिफाइड रीजन में, कुछ स्पेसिफाइड स्पेस में ये चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स डाल सकता है। वो इन्फिनाइट दूर तक फोर्स नहीं डाल सकता। तो जो रीजन में ये चार्ज एक दूसरा चार्ज के ऊपर फोर्स डाल सकता है, वो अट्रैक्टिव चार्ज हो सकता है या रिपल्सिव हो सकता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी अप्लाइड बाय दिस चार्ज within certain region, within certain space, and that region of space is known as electric field. सपोज इतने रीजन में ये चार्ज और दूसरा चार्ज के ऊपर फोर्स डाल सकता है। मतलब इस रीजन में हम कोई भी चार्ज लाएं तो उसके ऊपर वो फोर्स डाल सकता है। तो ये रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। सपोज ये चार्ज Q है, इसके पास एक अदर चार्ज Q0 है। ये Q0 को हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के आउटसाइड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। किसके इलेक्ट्रिक फील्ड? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ एक कन्वेंशन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है उसको हम सोर्स चार्ज बोलते हैं। इसको सोर्स चार्ज बोलते हैं। और जिसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। यहां हम
एस्यूम किए हैं कि इसके ऊपर ये चार्ज फोर्स डाल रहा है, मतलब ये चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया वो सोर्स चार्ज, और जिसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है वो टेस्ट चार्ज। जनरली एज ए कन्वेंशन दिस टेस्ट चार्ज इज टेकन पॉजिटिव। तो अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स डालेगा वो डिस्टेंस के हिसाब से चेंज होगा। तो वो जो डिस्टेंस के हिसाब से चेंज होगा, डिफरेंट पॉइंट्स में, डिफरेंट प्लेसेस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिफरेंट प्लेसेस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिफरेंट होगा। वो जो स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अगेन कंसीडर ए सोर्स चार्ज, दिस इज ए सोर्स चार्ज, और ये दूसरा Q0 टेस्ट चार्ज है। ये चार्ज इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम पॉजिटिवली हैं, ये पॉजिटिव है। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन विल बी एक्सपीरियंस्ड along this repulsive force। तो ये जो चार्ज Q0 के ऊपर F फोर्स डाल रहा, सो Q0 चार्ज के ऊपर F फोर्स डाल रहा, Q0 कूलम्ब या Q0 माइक्रो कूलम्ब और व्हाट एवर इट में, Q0 के ऊपर F फोर्स डाल रहा। तो यूनिट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स डालेगा? F by Q0, and this F by Q0 is known as electric field intensity और electric field strength। ये पॉइंट P है, ये सपोज पॉइंट O है। तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी F by Q0 है। ये Q0 को हम जहां पर रखेंगे, यहां पर रखेंगे, यहां फोर्स अलग हो जाएगा। सपोज ये Q0 को हम यहां पर रखें, ये फोर्स F है, ये F डैश है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? E डैश इज इक्वल टू F डैश बाई Q0। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये Q0 के ऊपर डिपेंड नहीं करता। किसके ऊपर डिपेंड करता है? सोर्स चार्ज के ऊपर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिपेंडेंट ऑन द सोर्स चार्ज, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेस्ट चार्ज। सो हमारा जनरल डेफिनेशन है, the electrostatic force experienced by a unit positive charge is known as electric field intensity। तो हमारा क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स experienced by a unit positive test charge in an electric field is known as, is called electric field इंटेंसिटी। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, कभी कभी इसको ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल लेते हैं। सो दिस इज F by Q0। बट this value of Q0, this magnitude of Q0 should be very, very small. Why it should be small? यहाँ Q लिए हैं हम सोर्स,
यहाँ Q0 लिए हैं, ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करे, ये भी तो एक चार्ज है ना, तो ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करे। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसका वैल्यू ज्यादा होगा तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट करेगा, डिस्टर्ब करेगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोज हो जाएगा। तो सिंस इफ इट विल बी of very large magnitude, its electric field will affect the electric field of the source charge. Therefore, generally this magnitude of the test charge is taken to be very less. That means it tends to zero. सबसे छोटा सा चार्ज क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, उससे तो छोटा नहीं हो सकता। 1.6 इंटू 10⁻19 मतलब क्या? 0.00000 कितने सारे जीरो? 18 zeros and 1 6. So that is a very small quantity. So what is written? So इसका प्रॉपर डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F/Q0। ये इसका प्रॉपर एक्सप्रेशन है। इसका मतलब क्या है? Q0 की वैल्यू टेंड्स टू 0, मतलब Q0 इज वेरी स्मॉल and this limit sign it is given, it is limited to a very small quantity. Its value is limited, it is made, it is taken to be very small, therefore a limit. कुछ बुक में ऐसे भी लिखा होता है LT Q0 tends to 0। इसको पढ़ने के वक्त हम क्या पढ़ेंगे? वेक्टर E is equal to limit Q0 tends to 0, Q0 tends to 0, Q0 tends to 0 F/Q0। बट हम जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे हम लिखेंगे E इज इक्वल टू F/Q0 और इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो E इज इक्वल टू F/Q0, इसको ऐसा लिखेंगे। तो इसका मीनिंग है ऐसा, E इज इक्वल टू लिमिट F/Q0। F का यूनिट न्यूटन है, F का यूनिट न्यूटन है, Q0 का यूनिट कूलम्ब है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है, E का यूनिट है न्यूटन पर कूलम्ब। और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। सो लाइक दिस। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ E। तो हम क्या लिखेंगे? फोर्स का M1 L1 T-2 और चार्ज का A1 T1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कर लेने से क्या मिलेगा? इसको ऊपर ले आएंगे। सो M1 L1 T-2, यहाँ T1 ऊपर जाएगा तो T-1 बन जाएगा। सो T-3 और A-1। सो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हम यूनिट पढ़ लिए, डायमेंशनल फार्मूला पढ़ लिए, फिर एक दो ठो प्रॉब्लम कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 बोला है कैलकुलेट द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, force on an electron
हमको पूछा है इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एंड इट इज ड्यू नॉर्थ। ये है क्वेश्चन। इससे पहले मैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताता हूं। हम E = F/Q0 लिखते हैं, E = F/Q0 लिख रहे हैं, E = F/Q0। तो यहां से हम F = Q0 E लिख सकते हैं। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है उसमें से हम वो जो टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वो निकाल सकते हैं। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस। सो यहाँ इसके ऊपर बेस होके एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब ये जो टेस्ट चार्ज है यहाँ इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है नॉट। सी ये जो E = F/Q0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर, क्योंकि ये फोर्स वेक्टर है, चार्ज स्केलर है, ये वेक्टर है, वेक्टर बाय स्केलर गिव्स ए वेक्टर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर। नाउ इसका ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो इसका डायरेक्शन कौन सा तरफ होगा? ये जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा टेस्ट चार्ज के ऊपर वही फोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। सपोज ये एक चार्ज +Q चार्ज है, यहाँ टेस्ट चार्ज हम Q0 लिए, तो फोर्स का डायरेक्शन कौन सा होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा, तो ये फोर्स का डायरेक्शन हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में। सपोज ये हम नेगेटिव चार्ज लेते हैं सोर्स चार्ज, तो ये फोर्स अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी है। सपोज ये इसको हम पॉजिटिव लिए और इसको नेगेटिव लिए, तो डायरेक्शन अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन। तो इसका डेफिनेशन है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हम कैसे डिसाइड करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को छोड़ दो, फ्रीली छोड़ दो, कोई फोर्स अप्लाई मत करो। वो जो सोर्स चार्ज लिए हैं वही फोर्स अप्लाई करेगा, बाकी सब फोर्स जीरो है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक टेस्ट चार्ज को छोड़ देंगे तो वो जिस डायरेक्शन में फ्रीली मूव करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। समझे? तो अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इट इज ए वेक्टर, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द फोर्स एंड इफ ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज अलाउड टू मूव फ्रीली इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट डायरेक्शन गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये अभी हम निकालेंगे E = F/Q0 और F = Q0 × E। Q0 के जगह हम क्या लेंगे? इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेंगे -1.6 × 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमको दिया हुआ है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 × -1.6 इट विल बी 8.0 × 10⁻19 × 10⁻15 फोर्स का यूनिट न्यूटन है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में गिरेगा। तो ये नेगेटिव है। सी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूनर, यहाँ फोर्स नेगेटिव आ रहा है तो इसका डायरेक्शन ड्यू साउथ होगा। तो यूं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट हो रहा है। क्यों अपोजिट हो रहा है? बिकॉज हम टेस्ट चार्ज नेगेटिव लिए हैं,